नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर लाल कलंदर रेस्टोरेंट के ऊपर, जहाँ पे आज एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी आई है। लोग ये कहते हैं कि परिजात के पीछे बहरोज खान था, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि उनके पीछे उस्मान चीमा साहब का घर था। परिजात ड्रामा तो मशहूर हो गया, उसके बाद कमाली भी मशहूर हो गया, उस्मान जफर चीमा साहब भी मशहूर हो गया, आपका घर भी मशहूर हो गया और फिर घर सेल आउट हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर आप फेमस हुए, आपके घर को दिखाया गया, उसके बाद आपके इंटरव्यूज को पसंद किया गया। कुछ खवातीन ने भी रब्ता किया होगा, तो उनको क्या रिस्पॉन्स दिया? 2022 की जो दो बड़ी हिट्स हैं, एक परिजात है और दूसरा लाल कलंदर है। स्पेशली इस्लामाबाद से इसका सुन के और आए हैं कि लाल कलंदर ट्राई करें और दे आर लिविंग टू देयर रेपुटेशन। लाल कलंदर इस्लामाबाद में ना आया तो इस्लामाबाद वाले इधर आ जाएंगे। द टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक, यस। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ननस गोंदल। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर लाल कलंदर रेस्टोरेंट के ऊपर, जहाँ पे आज एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी आई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर परिजात ड्रामा पाकिस्तान के अंदर बड़ा मशहूर हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसके बाद कमाली बड़ा मशहूर हुआ और साथ ही साथ उस्मान जफर चीमा साहब भी मशहूर हो गए। तो लोग जहाँ भी जाते हैं इनको पहचान लेते हैं, इनसे सेल्फियाँ लेते हैं, इनकी तस्वीर लेते हैं। और साथ साथ नाज़रीन लोग ये कहते हैं कि बहरोज खान जो है वो परिजात के पीछे था, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परिजात के पीछे ये थे, उस्मान जफर चीमा साहब थे, इनका घर था। तो नाज़रीन इनसे बात करते हैं कि आज इनको यहाँ पे आके कैसा लगा है और लाल कलंदर के ऊपर भी बात करेंगे। सर ये बताएं कि आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपको पहचान लेते हैं और लोग आपसे मिलना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, ये क्या सीन क्या है? देखें, ये सारा कमाल तो परिजात का है, परिजात की टीम का है जिन्होंने इतना कमाल का ड्रामा बनाया। और उसमें वो घर तो सिर्फ एक कंपोनेंट है और वो घर मशहूर हुआ, वो अब घर के रेफरेंस है, हमारी भी मशहूरी हो गई थोड़ी बहुत। तो बाकी मैं जो ज़्यादा जो इस वक्त बताना चाहूँगा वो ये कि मेरे लिए इस वक्त 2022 में जो दो हिट चीज़ें हैं, एक परिजात है और दूसरा ये लाल कलंदर है। अच्छा, लाल कलंदर। तो हम लाल कलंदर स्पेशली इस्लामाबाद से इसका सुन के और आए हैं कि लाल कलंदर ट्राई करें और दे आर लिविंग टू देयर रेपुटेशन। माशाल्लाह हर चीज़ सब्सटेंस वगैरह बहुत। सर ये बताएं कि परिजात ड्रामे के अंदर आपको जो कैरेक्टर है सबसे अच्छा कौन सा लगा? ऑफ कोर्स परिजात जी। और अच्छा, आप कोशिश करते हैं कि परिजात की तरह प्रिटेंड करने की? नहीं, मैं मतलब ओके, मैं शायद परिजात की तरह ना ये करने की कोशिश ज़रूर करूँ कि जिस तरह उसमें एक ग्रेशियसनेस है, जो खुला दिल है और सारे लोगों के लिए कोशिश करना है, तो शायद वो पैगाम भी है सारे लोगों के लिए कि सारे किसी न किसी के लिए, हर एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव सोच और वो रखें। अच्छा, बताएं कि परिजात ड्रामा तो मशहूर हो गया, उसके बाद कमाली भी मशहूर हो गया, उस्मान जफर चीमा साहब भी मशहूर हो गया, आपका घर भी मशहूर हो गया और फिर घर सेल आउट हो गया। नहीं, अभी सेल आउट नहीं हुआ, पर सेल आउट होने के करीब है। और आप फिर मिस कर रहे हैं कि लाल कलंदर भी मशहूर हो गया। अच्छा, लाल कलंदर की चाय पी रहे हैं आपको, तो कैसी चाय है यहाँ पे, जायका कैसा, खाना खाया आपने? अमेजिंग जी। और अगेन जिस तरह लाहौर का जो खाने और लाहौर का जो मशहूर है खाने पीने का, वो दे आर लाल कलंदर उसको होल्ड कर है। और मैं तो बल्कि इनको कहूँगा कि इस्लामाबाद में फ़ौरन से पहले आएँ और हमें इस्लामाबाद में भी इस तरह की रौनक। और मैं तो इट वाज अनबिलीवेबल जो मैं बाहर रोड पे गाड़ियाँ और ट्रैफिक देखी है। तो मैं अगेन दे आर ऑल्सो लिविंग टू द रेपुटेशन। खाना, एवरीथिंग इज अमेजिंग। द टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक, यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बताएं कि लोग यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसका जवाब, कि उस्मान जफर चीमा साहब के पास शानदार घर है और शानदार गाड़ियाँ हैं, तो उस्मान जफर चीमा साहब करते क्या हैं? तो कोई फार्मूला लोगों को बता दें। मेरा छोटा सा कंस्ट्रक्शन का एक बिजनेस है। छोटा सा? सर कितनी गाड़ी है वैसे? गाड़ियाँ एक्चुअली वो जो घर है वो सारा हमारी फैमिली का घर है, और मैं हूँ, भाई है, वालिद साहब हैं, तो हम सारों की बात तो घर की है ना। हम नहीं, गाड़ियाँ और घर मिलजुल के है सारा, तो बस चल रहा होता है जी, अल्लाह का शुक्र है।
नहीं छोटा सा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस नहीं। अगर ये छोटा है तो बड़ा कौन सा होता है? ये आप चले छोटा सा इसलिए कि देर इज़ ऑलवेज अ हम्बल स्टार्ट, मतलब ये कोई बना बनाया बिजनेस नहीं मिला, ये हमें एक प्लेटफॉर्म वाले साहब ने मुहैया किया जिसको मैंने और भाई ने मिलके फिर आगे कारोबार को कंटिन्यू किया। तो 40 साल हो गए इस कारोबार को किए हुए। तो छोटा सा इसलिए कि छोटे से स्टार्ट हुआ, तो बाकी बरकतें अल्लाह ने डाली, तो वो बड़ाई अल्लाह ताला की है उसमें। अच्छा ये बताएं कि अब वो घर आपने सेल आउट होने के लिए लगा रखा है, तो क्या डिमांड क्या है, क्या लगता है कितने बिक जाएगा? एक्चुअली वो जो पहली दफ़ा डिमांड जो बताई हुई है ना, उसके बाद से मुझे बड़ी डांट पड़ी है घर में कि डिमांड नहीं बता। अच्छा पैसे नहीं बता रहे भैया, मैं पड़ जाएगी। अब आप नोट करें, उसके बाद जितने भी कोई 12-15 इंटरव्यू हुए, किसी में मैं डिमांड नहीं बताई। आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ देखा जाता है, चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर कोई अपनी चीज़ें दिखाता है या फिर वो कैमरे के सामने आती हैं, तो फ़ौरन जो है कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार इसको चेक किया जाए, ठीक है, इसके किस तरह पैसे इससे निकलवाने हैं। तो कोई ऐसी काल वसूल हुई हो भाईजान, हमारा हिस्सा किधर है? नहीं, मैं वैसे ये आप सवाल करें, लोगों की इस तरह का ज़रूर होता होगा, मतलब सुनने में ये चीज़ आती होगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी है। वो बैक इन डेज़ वो 2000 की कुछ सालों में इस तरह के मसाइल थे, तो पर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में भी नहीं आया कि कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो रहा है। तो माशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर है, और अभी उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है इसी तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजरे। अच्छा आपके घर के अंदर ये ड्रामा शूट हुआ, तो ये बताएं कि कितने दिन ये शूटिंग चलती रही, और शूटिंग के दौरान जो घर वाले थे वो क्या कहते थे कि यार ये क्या घर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, क्या हो क्या रहा है? अब घर में तो एक्साइटमेंट थी, मेरे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, और शूटिंग जो है 4 दिन पहले एक दफ़ा हुई, फिर 4 दिन दोबारा एक स्ट्रेच में हुई, और फिर उसके बाद एक दिन करके 2-3 दफ़ा और, तो मैं ऑलमोस्ट 11 दिन जो है वो शूटिंग हुई है। अरे सर ये बताएं कि सबसे पहले जब ये ड्रामा लिखा गया, उन्होंने सबसे पहले परिजात को तलाश किया, फिर कमाली को तलाश किया, फिर आपके घर को कैसे तलाश कर लिया? हाँ, घर एक्चुअली शायद सालों से पहले तलाश हुआ हो, वो सबसे पहले आपका घर तलाश हुआ? हाँ, वो जो हम टीवी वाले हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही घर को आइडेंटिफाई कर लिया था, और उन्होंने कहा जी कि हम इस घर को ऐसा ड्रामा जो इस घर से के मुताबिकत हो, वो वाला जब आएगा तो तब हमने इसको शूट करना है। तो उससे पहले जो है हमने इसको किसी ऐसी जगह शूट कर। कितने पैसे लिए सही बताइए? पैसे लिए हैं जी, उन्होंने पैसे दिए हैं नॉर्मली नहीं, वो जितने पैसे दिए हैं वो बता देंगे तो ना भी दिए होते ना, तो वो जितना बड़ा ड्रामा हिट हो गया है वो उसके सामने तो कोई इतने खास पैसे नहीं है। मुझे ये बताएं, चले जब शूटिंग हो रही थी आपने कहा यार ड्रामा बन रहा है, चलो चलने दें, आप जितने वो पैसे कह रहे थे आपने कहा चलो ठीक है इसी में कर लेते हैं। जब वो ड्रामा पूरे पाकिस्तान के अंदर हिट हुआ, उसके बाद इंडिया में हिट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में इसको देखा जा रहा है, तो ये सवाल पैदा हुआ यार ज़्यादा पैसे देते हो? नहीं, वो उसके बाद ख्याल ये आता है कि असूली तौर पे जो लिए हैं वो भी वापस ही कर दें तो बेहतर है। क्यों सर? क्योंकि सही है नहीं, वो ड्रामा जितना कमाल का जितना हिट हुआ है, और अदरवाइज वैसे भी कोई होता था ना, किसी का शादी का शूट है या इस तरह का कोई इंसिडेंट है, तो वो आके करते रहते थे, कभी हमने पैसे किसी से भी नहीं लिए। तो ये एक कमर्शियल वेंचर था, तो उन्होंने एक कमर्शियल रिलेशनशिप बिल्ड की, तो पर अगेन उसकी जितनी हाइप है और जितना कुछ है, तो हमारे इससे क्या भी ग्रेशियसनेस यही बनती थी कि जो लिए में वो भी वापस ही कर दें। सर ये बताएंगे ड्रामे का एंड क्या हो रहा है, बता दें आज पाकिस्तान। हाँ, ड्रामे का एंड जो है ये मुझे इसका मैंने जवाब गोलमोल देना है, और वो जवाब ये है कि जो परिजाद है वो जिस तरह थ्रू आउट द ड्रामा बड़ा ग्रेसफुल था, मतलब उसने बड़े खुले दिल का मुजाहरा और सारे बड़ापन का मुजाहरा किया है, वो एंड भी जो है वो उतना ही ग्रेसफुल होगा। यस। सर ये बताएं कि आज आप लाहौर के अंदर आए हैं, कहा जाता है कि लाहौर के अंदर बड़े अच्छे खाने को मिलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त
ज़बरदस्त इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये बताएं कि आज आप लाल कलंदर के ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे आके आपने खाना टेस्ट किया है, फिर चाय पी रहे हैं, तो कैसा खाना लगा यहाँ पे? एब्सोल्युटली अमेजिंग जी। इसकी तो जो हाइप है वो इट हैड ऑलरेडी रीच इस्लामाबाद, तो इसकी रेपुटेशन जो है वो इससे ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। तो वही मैंने आपसे जैसा अर्ज़ की कि 2022 की जो दो बड़ी हिट्स हैं, एक परीज़ाद है और दूसरा लाल कलंदर है। इसका मतलब ये समझ लें कि लाल कलंदर भी हिट होगा। ओ यस, ओ यस। और हम तो लाल कलंदर इस्लामाबाद में ना आया तो इस्लामाबाद वाले इधर आ जाएंगे। वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ओ यस, ओ यस। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं, तो क्या बिजनेस के हवाले से क्या किया? जी मैं ये इधर बिल्कुल ये पैगाम देना बनता है, और वो ये है कि ये लाल कलंदर है या कोई भी बिज़नेस है, उसको अपने टैक्सेस, उसको अपनी लीगल कंप्लाइंसेस सारी पूरी करेगी और करनी चाहिए। और उससे क्या होगा, अगर वो करेंगे तो वो फिर मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट जैसे बड़े ब्रांड बनेंगे जिसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन होगी। तो वो लोग जो कि पहले दिन से ही हर यानी कानून और टैक्सेस और सारे को हर प्रॉपर कंप्लाइंस करके चलते हैं, उनकी ग्रोथ जो उनसी है वो भी एक्सेप्शनल होती है। इसी के साथ लास्ट पे ये सवाल करूंगा कि लोग ये कहते हैं कि परीज़ाद के पीछे बहरोज़ खान था, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि उनके पीछे उस्मान चीमा साहब का घर था। इसमें हकीकत नहीं 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 बिल्कुल नहीं। लाल कलंदर है जी। घर बिल्कुल छोटा सा कंपोनेंट है और असल में तो वो स्टोरी है, वो जिन्होंने एक्टिंग की और जिन्होंने उसको इवन वो कैमरे से जिन्होंने वो घर इतना खूबसूरत दिखाया, सो वो सारा परीज़ाद एंड परीज़ाद टीम एंड हम टीवी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। अच्छा ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर आप फेमस हुए, आपके घर को दिखाया गया, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ को पसंद किया गया, तो लोग जहाँ जाते हैं आपको पहचानते हैं और कहते हैं हमें भी इंटरव्यू दे दें, हम भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो मुझे ये बताएंगे उसके बाद कुछ ख़वातीन ने भी रब्ता किया होगा, तो उनको क्या रिस्पॉन्स दिया आपने? बेगम मेरी साथ हर जगह जा रही हैं, अभी भी आप देखें इधर ही आई हुई हैं। तो और वो जो फ़ोन सारी रात फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ जो बीप कर रहा होता है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हाँ, वो एक्चुअली नंबर मेरा तो किसी के पास भी नहीं है, पर वो जो फेसबुक पे जो है वो लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं और तो उसमें फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, किन की फ्रेंडों के साथ हैं? एक्चुअली दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनको फेसबुक के ऊपर जो है ना वो लोग अप्रोच कर रहे हैं, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। तो नाज़रीन इनका ये कहना है कि इसी तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ते रहना चाहिए और पाकिस्तान को बेहतरीन किस्म के ड्रामे जो है बनाते रहना चाहिए। तो नाज़रीन देखते रहना है पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।